हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सो गाइज, ये ब्लॉग ना मैं अभी शाम को 7:30 नहीं 8:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी एक्सेल को लेके जा रही हूँ वॉकी कराने के लिए। अब ये मत बोलना है यार हमेशा वीडियो में ये चीज डालती हो या नॉल, बिकॉज एक्सेल इज पार्ट ऑफ माई लाइफ और एक्सेल को वॉकी कराना हर दिन का एक रूटीन है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो फिर ये पार्ट तो आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। एंड आप लोगों से ना बहुत ज्यादा मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक को लेके बात करनी है। और मैंने आप लोगों से बोला भी था, जब मैं 2-3 दिन पहले अपनी व्लॉगिंग्स पे अपनी वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो डेफिनेटली वो बातें सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी मिस्टर एक्सेल वेट कर रहे हैं। एक्शु हाई करो, हाय। मिस्टर एक्शु वेट कर रहे हैं अपना वॉकी करने के लिए। तो यार इसका भी मूड थोड़ा ऑफ हो रखा है, बिकॉज इसको बस इसका बस अभी पूरा ध्यान है कि बस गेट खुले और मैं भागूं। अभी मैं इसको वॉकी कराने लेके जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलो 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 आजा। देखो कैसे गेट खोलते इतना एक्साइटेड हो जाता है। ऋषि गेट बंद कर लेना। सामने इसका फ्रेंड रहता है, गेट खुला होता है ना तो कर लेता है। कम एक्चुअली पापा सिंह बाय। हाइड ओके पापा सिंह बाय। अभी ना एक्सेल है ना अपना सर ऐसे ऐसे करके घुमाया। एक्चुअली घुमाना अपना सर ऐसे ऐसे करके घुमा रहे, इसकी चोटी ऐसे करा इसने और इसकी चोटी इसका छल्ला निकल गया था। बहुत ही प्यारी चोटी बनाई है पापा ने। एक्चुअली फेस दिखाओ। मम्मा पापा दोनों बहुत क्यूट बना के भेजते हैं मेरे को। ओके सो इसको घूमी कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ऐसे कम है। अरे पता नहीं क्या ही एक्साइटमेंट रहती है। देख लो चलेगा नहीं, भागेगा ऐसे स्पीड में भागेगा। एक्सेल आराम से वॉकी करते हैं। रनिंग कर रहा है तू तो पूरी। और ना यार ये वाला जो डॉग है ना बहुत ज़्यादा निकम्मा है। एक्सेल को देख के भौंकता रहेगा जब कुछ करे नहीं। हाँ टिक जा। कितने टाइम का हो गया ये 1 ईयर और कुछ मंथ्स का है। मतलब नवंबर में 2 साल का हो जाएगा। अच्छा हस्की। अच्छा आपका हस्की, उसका नाम क्या है? हाँ मिली मैं उससे, ये मिला है उससे। अरे अच्छा आप कुत्ता दुका के बैठे। एक्सेल बस साइज देख लिया कर। कुत्ता बस एक्सेल बस। डन आजा भाई साहब। एक्सेल अपना साइज देख लिया कर। चले आजा गुड्डा, कम एक्सेल कम। हाँ बेटा वो गया। भाई साहब अपने आप को इतना बड़ा डॉन समझता है ना, बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते कुछ नहीं समझता। गया एक्सेल गया। हाँ आपने उसको घर भेज दिया। आ जाओ, चौड़ में रहता है। आजा गया। मैंने पूरी वीडियो ऐसे ख़त्म कर दी, मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो ऑन नहीं है। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों को पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, पुराने को तो पता ही होगा कि यहाँ पे ना एक्सेल के 6 फ्रेंड्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनसे मिलने आता है। तो वॉकी करके इस वाले स्पॉट तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या ना थोड़ा टाइम से ना लॉक लगा हुआ है, तो बिलीव नहीं करता कि लॉक क्यों लग रहा है। देखो चुपक रहा है, बस इसको लग रहा है कि मम्मा ऐसे गेट को खोलेगी और ये चला जाएगा। लेकिन गुड्डा ताला लगा हुआ है वहाँ पे बेटा, किसी ने लॉक कर दिया, वो हमेशा के लिए नहीं जा सकते। देखो बैठ गया। मुझे मेरे दोस्तों से मिला दो मम्मा प्लीज़। कैसे मिलाऊँ एक्सो? अंदर है नहीं है। अंकल ताला किसने लगाया है? ताला किसने लगा दिया? इन्होंने लगा दिया। देखना कैसे बैठा मेरा बच्चा। हाँ आ गए है ना, आए। एक बारी तो पूरा बाहर निकल कर आ रहा था, एक कुत्ता गेट पे से पूरा बाहर निकल कर आ रहा था। देखो इसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता। देखना कैसे मिलता है। किसने लगवाया ये ताला? गार्ड ने लगा दिया। देखो कैसे मिल रहे हैं गेट के नीचे से। अरे देखो पूरा हाथ निकाल के आने की कोशिश करे। बेटा नहीं तो, अरे नहीं बेटा नहीं। प्यार करते हैं एक्सेल तेरे से हैं।
बैठ गया कि अपने दोस्तों से मिलूंगा, घर नहीं जाना। अरे गुड्डा बस वो नहीं आ सकते बेटा, गुड्डा नहीं आ सकते। वो कैसे मिलवाए बता मम्मा, कैसे मिलवाए? देखो वो भी हाथ निकाल के कोशिश कर रहा है पूरी निकलने की। अरे यार बोलूंगी अंकल मैं इनसे गेट खोलने के लिए। हैं देखना कैसे मुंह लगा कर बैठ गया। बेटा निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, बेटा फंस जाएगा। आपका फ्रेंड है ये है अक्षु? क्या करे गुड्डा, चल तो ना मैं इसको पीछे वाली साइड लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ना गोदी में एटलीस्ट उठा के इसको दिखा दूंगी कि हाँ इसके फ्रेंड्स हैं। तो बेचारे कैसे कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से मिलने की। आजा गुड्डा आजा, कम 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 कम, चलो 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 मम्मा गोदी में लेके मिलवाएगी, कम एक्सेल कम। यहाँ पे ना एक वॉल है, इस वाली वॉल पे मैं क्या करूँगी कि मैं एक्सेल को गोदी में ले लूँगी ताकि देख पाए। आजा गुड्डा, ये बाबू राव का स्टाइल है, बाबू राव का। अंकल मिलवा देना, क्या है दोस्त इसके। अरे कैसे वेट कर रहे हैं आपका, हैं वेट कर रहे हैं एक्सेल आपका। वेट गर्मी लग गई अब इसको, स्पीड कितनी स्लो हो गई। वो जैसे ऊपर आता है ना बस। तो जो वहाँ पे गेट बंद है ना उनके पीछे वाला, तो वहाँ से मैं खड़ी हो गई इसको दिखाने के लिए फिर से कि बेटा हाँ गेट बंद करके। तो गेट के पास बैठा रहा बेबी, और वो जो दूसरे कुत्ते हैं ना वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अंकल हंस रहे हैं देख के। मैं पीछे से लेके गई इसको मिलवाने के लिए। ठंडा पानी डाल दो इसके इसमें। ये बिल्कुल चिल्ड वाटर पीता है हमारा लल्ला। ये बाबू राव का स्टाइल। हाँ गर्मी तो बहुत लगती है। तो जी नीचे से एक्सेल को घुमाने के बाद आके मैंने यहाँ पे बनाया है हलवा, बिकॉज़ निशांत का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने कहा चलो फाइनली बना ही देते हैं। और मौसम बहुत अच्छा था तो मेरे बच्चे का मन ही नहीं कर रहा था बालकनी से हटने का। इज़ लाइक कि मम्मा प्लीज़ मुझे बालकनी में रहने दो। तो यहाँ से ये बालकनी में देख रहा था कि कौन से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। भैया इसको बालकनी में रहना इतना पसंद है, बस इसका बिल्कुल मन नहीं करता घर में रहने का। तो जी गाइस एक्सेल को घूमी कर आने के बाद उसको खाना खिलाने के बाद मैं ना निशांत के लिए हलवा बनाने लग गई थी, क्योंकि निशांत बहुत टाइम से क्रेव कर रहा था हलवे के लिए। तो वो बनाया, डिनर बनाया, और मैं अब सोने जा रही थी कि मुझे याद आया कि आप लोगों से मुझे बात करनी है। सो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ फिर मैं सोने जाती हूँ। ओके तो मैं आप लोगों से बात क्या करने आई हूँ यहाँ पे ये बताने के लिए कि इतने टाइम से मेरे चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो पहला रीज़न ये है कि जून में मैं बरेली चले गए थे बिकॉज मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। देन उसके बाद मैं जब वहाँ से वापस आई उसके बाद मैं अपने घर भी चली गई थी बीच में, क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी यूएसए से आई हुई थी। तो उनसे मिलना जुलना एंड इस तरीके से ना भागा दौड़ी चल रही थी। तो उस चक्कर में क्या है ना कि जो एक गुड़गांव वाला घर है जहाँ पे मैं और निशांत रहते ना बहुत ज़्यादा मैस हो रखा था, और मैंने कोई हेल्पर भी नहीं रख रखी थी। तो मतलब साफ़ सफाई वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हमारा ना जब हम बरेली गए थे तो 1 महीने के लिए हमारा घर बंद था। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो उसकी साफ़ सफाई वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा ऑफिस का काम आ रखा है। तो उसमें भी मैं बिज़ी हो रखी थी। तो मेरे को ना 1 मिनट बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। सो या यही था एक पहला रीज़न। और दूसरा क्या है ना कि जब हम बरेली से आए थे तो हमारे टन होता है ना उसका जो पाइप होता है वहाँ वो लीक हो गया था, मतलब वो टूट गया था। क्योंकि सोसाइटी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा घर में सीलन हो चुकी थी। तो उसका काम वाम चला, उस वजह से बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कहा यार जब चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी उसके बाद मैं व्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू करूँगी। और एक और चीज़ ना यार मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मतलब अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है ना, क्योंकि ना ये चीज़ ना हमारी मेंटालिटी लोगों को ना यही सोचते हैं कि शादी होगी आपको उसके बाद अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है ये वो। बट हम इस सोच के साथ इन सब चीज़ों में ना भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए और हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। तो मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा, मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया बिकॉज मैं रेस्ट करना चाहती थी, सोचना चाहती थी कि वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग, मतलब कहाँ जा रही है मेरी ज़िंदगी, मेरे ड्रीम्स कहाँ पर है, मैं कहाँ मेरा फोकस है। कम्प्लीटली फोकस मेरा लूज़ हो चुका था, मैं कहाँ मेरे को क्या चीज़ अचीव करनी है, सब कुछ सारा कंसंट्रेशन सब कुछ मेरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड गाइस ट्रस्ट मी ऑन दैट, मतलब क्योंकि यार देखो शादी से पहले क्या था कि
मेरे घर पे 2 हेल्पर है, मेरी भाभी भी है, मम्मा भी है, तो कभी ना साफ़ सफाई वगैरह लेके ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहा मेरे ऊपर। बस शादी के बाद जस्ट बिकॉज मैं निशांत रहते तो पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ती है। तो उस चक्कर में ना मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, क्योंकि झाड़ू पोछा करना, ऑफिस का काम करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था खाना वाना बनाने के लिए। तो बहुत बाहर से जंक वगैरह मंगवा के अपना वेट मतलब गेन किया है। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार जंक क्यों मंगवाया, खाना बना लेते हो। खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, निशांत को भी बहुत कम टाइम मिल पाता है बनाने के लिए। और मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि निशांत बनाता है, बट निशांत भी बहुत कम बनाता है। अगर उसको टाइम मिलता है तो ही वो बना पाता है। अरे अब वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम थक जाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है। निशांत की हेल्थ पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, और लड़कियों का होता भी है शायद। और मैं ना पता है बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे मैराथन करे। कल मैं अपना जैसे रूम वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को शायद दिखाया होगा कि मैंने बहुत सारी मेडल्स कलेक्ट कर रखे हैं। मैराथन्स वगैरह इतने अच्छे से करती थी ना मैं, मतलब बहुत सीरियस थी अपनी फ़िटनेस को लेके। बट अब मैंने जो वेट गेन किया है ना, और मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज मतलब अपने आप को ना प्रायोरिटी पे नहीं रख रखा, बिकॉज ऑफ थिंग्स की मैंने अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना मतलब कम कर दिया। मैं इस चीज़ में कि यार घर संभालना है, झाड़ू पोछा, ये वो, इन सब चीज़ों में इतना हो गई ना मैं, कि मतलब मैं अपना खुद का सेल्फ केयर करना, मैं सब कुछ मतलब ऐसा हो गया ना, मतलब कि भाग दौड़ी में लाइफ चली गई, मतलब 2 साल हो गए शादी को, ऐसी लाइफ चल रही है। तो फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, ब्रेक लिया, सोचा कि क्यों, वाई, मतलब क्या ज़िंदगी ऐसे चलानी है? नहीं, मेरे को ऐसे लाइफ नहीं चाहिए यार, बिकॉज मुझे आगे तक की लाइफ अपनी अच्छी रखनी है। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने आप से सेल्फ लव करना है, मुझे बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करना है, क्योंकि ना मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ना, कि अपने आप को कहीं ना कहीं मैंने बहुत पीछे रख दिया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट आप सो या गाइज, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे अब ध्यान दूँ, अपने एम्स अपनी गोल्स की तरफ रहूँ। एंड यूट्यूब भी एक वन ऑफ द गोल है मेरी लाइफ का। तो मैं वापस आई यूट्यूब पे इस चीज़ के साथ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ऐसे रहती हूँ, वैसे रहती हूँ, जैसे रहती हूँ, दिस इज़ मी एंड आई लव टू बी लाइक दिस। जिसको प्रॉब्लम है होती रहे, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज वीडियो को एंड करती हूँ गाइज, प्लीज़ पॉजिटिव रहो। अगर आप किसी की लाइफ में खुशियाँ नहीं स्प्रेड कर सकते ना, अगर आप किसी को खुश नहीं रख सकते ना, तो आपको किसी को दुखी रखने का कोई हक नहीं है। एंड विद दिस थॉट, गुड नाइट, टेक केयर, टुमारो विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।